अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज टीवी चैनल्स आपको ये बता देंगे कि 4 जून को कौन जीतने वाला है और हमारे देश में किस किस सरकार बनेगी। क्या मोदी फिर से तीसरी बार पीएम बनेंगे या फिर इस बार सत्ता इंडिया गठबंधन के हाथों में जाएगी। लेकिन आज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो खबरें थोड़ी सी अलग हैं। तो चलिए शुरुआत इस खबर से करते हैं। कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में योगी ने देश के सामने 2 बातें कबूल की। जब इस इंटरव्यू में उनसे ये पूछा गया कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिया गया है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हज़ारों को मारने वाले माफिया का मर जाना ही अच्छा है। इसके अलावा उन्होंने कल एक और रैली में इस बात को सीना ठोक कर कहा कि अब यूपी में सड़कों पर मुसलमान नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में लोग ये भूल जाएंगे कि मस्जिदों से अजान की आवाज़ आती है, क्योंकि उन्होंने मस्जिदों से माइकों को उतरवा दिया है। खैर, मैं योगी के इस कबूलनामे और भड़काऊ भाषण पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, आज मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाती हूँ। एक तस्वीर काशी के घाट की है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ हर दूसरे मिनट कोई ना कोई मुर्दा जलाने के लिए लाया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर मिर्ज़ापुर के एक अस्पताल की है, जहां ये खबरें आ रही हैं कि यहां 23 सुरक्षा कर्मियों का इलाज किया जा रहा है और यहां 7 सुरक्षा कर्मियों ने दम तोड़ दिया है और ये सभी वो लोग थे जो इलेक्शन की ड्यूटी में तैनात थे। खैर, इन दोनों खबरों का दिखाने का मकसद सिर्फ आपको ये बताना था कि जिन्हें ये लगता है कि मस्जिदों में माइक उतरवाने से या फिर मुसलमानों को जेल में जहर देने से उनके राज्य या फिर देश की तरक्की हो सकती है, असल में वो अपने ही लोगों का मूर्ख बना रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हमेशा ही मुसलमानों से जुड़ी चीज़ें बोलते रहते हैं। वरना सोचिए, जिस प्रदेश में गर्मी से शमशान घाट पर हर दूसरे मिनट में लाशें आ रही हैं, जिस प्रदेश में एक हफ्ते में गर्मी से 164 लोगों ने दम तोड़ दिया है, उस देश का मुखिया एक टीवी चैनल पर बैठकर ये कह रहा है कि उसने मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक दिया है। वो ये कह रहा है कि अब किसी की हिम्मत नहीं होती कि मस्जिदों के माइकों से अजान की आवाज़ सुन ले। खैर, ये वही लोग हैं जो चुनावी रैलियों में ये भी कहते हैं कि इनसे पहले की सरकारें दिवाली पर नहीं बल्कि ईद और रमज़ान में लाइट देती हैं। लेकिन आज पूरे यूपी में कितने घंटे की बिजली कटौती हो रही है, ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, मुसलमानों के माइकों की बात तो बहुत छोटी है, आज के माहौल में इससे भी बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। जैसे कल ही एक खबर आती है जिसमें ये बताया जाता है कि रेलवे की पुलिस ने जिन मदरसे के बच्चों को झूठे इल्ज़ाम में पकड़ा था, असल में वो बेकसूर थे। बावजूद इसके उन्हें न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि उन्हें मारा पीटा गया और 7 दिन तक खाना नहीं दिया गया। ये जो आप लेटर देख रहे हैं, ये लेटर यूपी माइनॉरिटी कमीशन के सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने प्रयागराज के रेलवे प्रशासन को लिखा है। इस लेटर में ये बताया गया है कि किस तरह से रेलवे सुरक्षा बल ने मदरसे के बच्चों को प्रताड़ित किया। उन्हें बिना जांच किए चाइल्ड करेक्शन होम भेज दिया गया और वहां पर उन्हें खाना भी नहीं दिया गया। सोचिए, कुछ मदरसे के बच्चे जो बिहार के रहने वाले हैं, वो ईद करके अपने मदरसे लौट रहे थे। उन्होंने कानपुर में रेलवे स्टेशन पर रोका जाता है, उनके भारतीय होने पर शक किया जाता है और बिना जांच पड़ताल किए सीधे उन्हें चाइल्ड करेक्शन होम भेज दिया जाता है। यानी अगर आपके बच्चे कुर्ता पायजामा पहने हुए और टोपी लगा कर हैं, तो हमारे देश की पुलिस और हमारे देश का प्रशासन ने गुनहगार ही समझता है। खैर, आप इसे अभी सिर्फ एक ट्रेलर मान सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे होने वाले हैं। और अब आपको वो खबर बताती हूँ जो मीडिया के मुस्लिम विरोधी चेहरे को भी दिखाता है। कल कर्नाटक से एक खबर आती है कि पति ने अपनी पत्नी का गला काट कर उसके टुकड़े कर दिए। ये पति अपनी पत्नी से नाराज़ था, इसलिए इसने ऐसा किया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस खबर को आपने किसी भी टीवी या फिर किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर नहीं देखा होगा। और जानते हैं क्यों? क्योंकि ये देखा होगा कि क्योंकि इसमें मारने वाला भी हिंदू है और जिसका सिर धड़ से जुदा किया गया वो भी हिंदू ही है। लिहाजा मीडिया को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इस मर्डर की रिपोर्टिंग नहीं करना चाहता। हाँ, अगर इसमें मारने वाला मुसलमान होता तो हम सभी जानते हैं कि इस मर्डर को भी उतनी ही कवरेज मिलता जितना दिल्ली में आफताब और श्रद्धा के केस में मिला था।
खैर कभी कभी मुझे लगता है कि बेचारे हिंदू मुसलमानों और गोदी मीडिया के चक्कर में इंसाफ से महरूम रह जाते हैं। जैसे आज सोशल मीडिया पर इस खबर के बड़े चर्चे हैं, और चर्चे जानते हैं सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ये महिला अपने प्राइवेट पार्ट में रखकर सोना लेकर आई, बल्कि इसलिए है क्योंकि इसका नाम सुरभि खातून है। लिहाजा इस खबर के चर्चे आज खूब हो रहे हैं। दरअसल सुरभि खातून नाम की एक एयर इंडिया एक्सप्रेस नाम की एक फ़्लाइट में फ़्लाइट अटेंडेंट यानी एयर होस्टेस है। इस लड़की पर ये आरोप है कि इसने मस्कट से भारत के लिए उड़ान भरी थी, और जब ये भारत के केरल में कन्नूर एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो पता चला कि ये लड़की अपने प्राइवेट पार्ट में 960 ग्राम यानी करीब 1 किलो सोना रखकर ला रही थी। अब एक खास पार्टी के लिए काम करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि देखिए मुसलमान ऐसे ही होते हैं। वैसे आज आपको ये खबर भी देखनी चाहिए, ये खबर कई अखबारों में छपी है। आज इस खबर को दिखाने का मकसद आपको ये बताना है कि कैसे आज हमारे देश में सरकारें धर्म के आधार पर काम करती हैं और धर्म को देखकर ही फैसला लेती हैं। वरना सोचिए आज हम लोग जिस भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं, इस गर्मी में क्या कोई देश पेड़ों को काटने का आदेश दे सकता है? यकीनन नहीं। लेकिन यूपी सरकार ने ऐसा किया है, और जानते हैं ऐसा क्यों किया गया है? ताकि कांवड़ियों के लिए एक सेपरेट रास्ता बनाया जा सके, और इसके लिए पूरे 33,000 पेड़ों को काटा गया है। सोचिए जिस प्रदेश का मुखिया ये कहता है कि उसने मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद करवा दिए, मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक दिया, उस प्रदेश के मुखिया की सरकार कांवड़ियों के लिए एक सेपरेट रास्ता बनाना चाहती है, और चूंकि इस रास्ते में पेड़ आ रहे थे लिहाजा अब उन पेड़ों को काटने की इजाज़त मांगी गई है। और देश की सबसे बड़ी पार्टी के लोग मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि कांग्रेस हिंदुओं की औरतों के मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देगी। खैर ये अंधभक्ति है, और इस अंधभक्ति में आज देश की मेजोरिटी के ज़्यादातर लोग डूबे हुए हैं। वरना सोचिए जो शख्स समंदर किनारे बैठकर ध्यान लगा रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, और जिसने खाना पीना छोड़ दिया है, वो देश को ये बता रहा है कि इंग्लैंड से हमारे देश ने हज़ारों किलो सोना वापस लिया है। हमारे देश की जीडीपी लगातार ग्रोथ कर रही है, और वो सुबह सुबह मेडिटेशन छोड़कर देश के लोगों से वोट डालने की अपील भी करता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश के लोग उसकी इन बातों पर यकीन भी कर रहे हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ। यकीन मानिए ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे मोबाइल को अपनी ज़िंदगी बना चुके हैं। उन्हें आज ये वीडियो देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि बच्चों के हाथों में मोबाइल का देना कितना ख़तरनाक हो सकता है। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपके बच्चे को खाने पीने की चीज़ें भी मोबाइल के रूप में नज़र आने लगेंगी, जैसा कि इस वीडियो में नज़र आ रहा है। सोचिए इस बच्चे की हालत क्या हो गई है। इसे इसकी माँ खाने के लिए कुछ देती है और ये उस चीज़ को उठाकर कान से फ़ोन की तरह लगा लेता है। यकीनन ये बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए अपने मोबाइल को बच्चों से बचाइए, वरना ये मोबाइल आपके बच्चे और उसके बचपन और उसकी ज़िंदगी दोनों को ख़राब कर देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हाँ, एक और बात, आप मुझे ये भी लिखकर बताएंगे कि इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। मैं आपकी राय अपने वीडियो में शामिल करूँगी। शुक्रिया।